Hello students, welcome to iSmart classes. How are you? I hope you are good. I am Yunus sir. I teach you science subject. Today this is our lecture third of chapter 8 मोशन। तो अपन कौन सा चैप्टर चल रहा था? अपन मोशन चल रहा था। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर अपन ने कई सारे 3 वीडियो आई थी ऐसे तो अपनी। एक तो थी इंट्रोडक्शन की थी, उसके बाद में 2 और वीडियो आई थी जिसके अंदर अपन ने कई सारे टॉपिक उसमें कवर किए थे, कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। लेकिन वो जो वीडियो थी हमारी किस पे थी? पीपीटी पे थी। तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट को समझ में आया नहीं हो, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो अपनी वीडियो आएगी वो सारी कैसे आएगी? इससे व्हाइट बोर्ड पे आएगी और व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और देखना कितना मजा आने वाला अपन को। बढ़िया मजे से समझेंगे, आप इंटरेस्ट के साथ समझो, मैं उससे डबल इंटरेस्ट के साथ आपको समझाऊंगा। तो अभी तक तो अपने थोड़ा सिस्टम भी अपना थोड़ा बिगड़ गया था, मतलब कि कोई वीडियो कब आ रही थी, कभी कब आ रही थी, बराबर से नहीं आ रही थी प्रॉपर में। तो अब अपन ने एक प्रॉपर शेड्यूल बना लिया है। आपकी जो वीडियो आएगी प्रॉपर टाइम पे आएगी और प्रॉपर डे पे आएगी। तो वो डे कौन कौन से जब आपकी वीडियो आएगी वो होंगे स्टूडेंट थर्सडे को आएगी एक तो आपकी, और ट्यूसडे चलो ट्यूसडे, थर्सडे और इसके अलावा सैटरडे। ये 3 दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, यानी वीक में आपको 3 वीडियो मिलेगी। टाइमिंग, चलो टाइमिंग भी देख लो। टाइमिंग रहेगी आपकी 10 AM, यानी कि सुबह 10 बजे आपको डेली आपको वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। रही बात अब आप सोच रहे हो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वो कहाँ गए? तो बच्चों उस दिन क्या होगी? 8th क्लास की वीडियो आएगी। 8th क्लास में जो भी आपके फ्रेंड, भाई या ब्रदर सिस्टर जो भी पढ़ते हैं, आप उनको बताओ कि एक चैनल है आई स्मार्ट क्लासेस, वहां पे सर पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। बाकी रही 10th क्लास की वीडियो तो डेली आएगी, तो आपके जो भी फ्रेंड वगैरह उन सबको बता दो। बाकी मैं तो आपको देखो 9th क्लास के अंदर मेनली आपको क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स वाला, जो फिजिक्स वाला पोर्शन है ना वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा और कोई ऐसे चैप्टर हो गए इंटरेस्टिंग वगैरह तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आपको दूसरे मैडम आएंगे, आपको वो आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझाएंगे आपको, वो और अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। MSc की भी उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छे टीचर है वो। तो एक बार अपन ब्रीफ में पढ़ ले, अपन जितना भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं एक बार मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार पूरा कर लो तो ठीक है ना। ध्यान रखना ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे डेली आपके 3 दिन आपको वीडियो आएगी वीक में। टाइमिंग 10 AM है, ठीक है। जो आप तो ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन क्या होता है? देखो कुछ चीजें जो होती है जो अपने सराउंडिंग में रेस्ट में होती है, जबकि कुछ चीजें क्या होती है? मूव कर रही होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है। वैसे जैसे कि अगर कोई कार है, कार क्या करती है? अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आती है, यानी पहले पोजीशन यहाँ पर थी रेस्ट में, अगर रेस्ट ये मूव करके अगर इस पोजीशन पर आ जाती है तो याद रखो बच्चों, तो इसका जो मूव करने का जो एक्शन है ना, इसी एक्शन को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो मोशन क्या होता है? मोशन इज द एक्शन ऑफ चेंजिंग प्लेस, यानी अपनी प्लेस को चेंज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। अब इसके अलावा एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अपन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ आपकी लोकेशन क्या है, तो हम इजीली अपन नहीं बता सकते। अपन को जरूरी है कि अपन किसी के रेफरेंस में बताएं। जैसे कि चलो इस कार को ले लेते हैं। अगर ये कार है, पूछ लिया जाता है कि कार कितने किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, हम बता नहीं पाएंगे कितना किलोमीटर है, कहां से क्या है। तो इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है, एक पॉइंट लेना जरूरी है। तो अब इस पॉइंट से बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट लिया ना स्टूडेंट, इसी रेफरेंस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। बोलोगे? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में अपन ने मोशन तो देख लिया। अब मोशन के भी क्या होते हैं स्टूडेंट? टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। ऐसे तो और भी टाइप के होते हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो कौन से? स्ट्रेट और सर्कुलर पाथ मोशन। क्या होता है डिफरेंस? स्ट्रेट नाम से मालूम चल रहा है, जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में जाता हो। अगर कोई भी व्हीकल अगर बिल्कुल स्ट्रेट में जाता है, अपनी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लेता था, ना इधर घूमता है ना उधर टर्न लेता है, कोई भी टर्न नहीं ले रहा है, तो समझ लो बच्चों कौन सी टाइप का मोशन है?
स्ट्रेट लाइन मोशन है। एग्जांपल देखना चाहोगे आप लोग, तो एग्जांपल में ले लो आप लोग, चाहे ट्रेन का ले लो। अब ट्रेन आप कहोगे सर ट्रेन तो टर्न लेती है, लेकिन अगर बात करें प्लेटफॉर्म की, तो देखना प्लेटफॉर्म पे होता है ना वो ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट ही चलती है। तो प्लेटफॉर्म पे जो मोशन होता है ट्रेन का वो कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक और एग्जांपल से समझ लो आप लोग, ये कोई मैं अगर पाइप ले लेता हूँ, इस पाइप में अगर मैं बॉल यहाँ पर डालता हूँ तो बॉल यहाँ से जो मूव करती हुई आएगी, जो मोशन करती आएगी, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। सर्कुलर पाथ मोशन सेकंड टाइप, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो वो कौन से टाइप का मोशन होगा, सर्कुलर पाथ मोशन। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, कौन से हैं, डॉलर वाला जानते हो ना, मेले में जाते हो आप लोग, वो डॉलर जो घूमता है चाहे वो चक्र वाला है ना, मेले के अंदर देखा होगा आपने, तो वो किसका है, सर्कुलर पाथ का है। और भी एग्जांपल, ये वॉच के अंदर जो होती है ना नीडल होती है, वो भी कौन सा मोशन कर रही होती है बच्चों, सर्कुलर पाथ मोशन कर रही होती है। और भी कैसा है, फैन चाहे आपको कोई सा फैन हो, फैन में भी जो उसकी ब्लेड्स होती है वो कौन सा मोशन कर रही होती है, सर्कुलर पाथ मोशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद अपने टू और टर्म के बारे में देखा था, एक तो था डिस्टेंस, एक था डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस उसको बोलते हैं कि टोटल पाथ कवर, कि वो कुल कितना पाथ कवर कर रहा है, उसी को बोला जाता है क्या, डिस्टेंस। आया इसमें एग्जांपल्स बताऊं, चलो यहीं पर कर लेते हैं। सपोज करते हैं जैसे कि यहाँ पे है, इधर पोजीशन बी है और मेरी पोजीशन क्या है, ए। ठीक है, देखो समझना यहाँ पे। अब मुझे इस ए पोजीशन से उस बी पोजीशन पर जाना है, मुझे कई सारे डिफरेंट तरीके हैं। एक तो मैं क्या करूं, ऐसे डायरेक्ट चला जाऊं, ये इधर आके। ठीक है, दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूं कि यहां से मैं क्या करा, ऐसे घूम के आया, ऐसे 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 इधर आ गया, ऐसे चक्कर लगा के आया। तो अलग है ना, पाथ अलग है, ये वाला पाथ अलग था, ये वाला पाथ अलग है। और इधर से मैं इधर जाके फिर वापस इधर जाके फिर ऐसे आता हूं आगे, तो भी पाथ अलग है। तो डिफरेंट पाथ हुआ ना। तो जो टोटल पाथ होगा, पहले मैं किधर से भी जा रहा हूँ, कोई सी डायरेक्शन से होकर जा रहा हूं ना, तो ऐसे टाइप का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। समझिए, चलो यहीं पे देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, ए से बी पे जाना ना, एक तो देखो ये तरीका है कि ऐसे गया, ऐसे ये आ गया, दिख रहा है आपको। तो एक तो पाथ ये है, एक पाथ ये रहा, ये। तो ये जो पाथ है ना, कुल कितने भी पाथ पे जा रहा है, जो टोटल इसकी जो पाथ होगा ना, कितना कवर कर रहा है ग्राउंड पे, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि जो यहां से स्टार्ट किया, जिस पोजीशन से स्टार्ट करता है ना स्टूडेंट, उस पोजीशन को बोलते हैं हम इनिशियल पोजीशन। शुरुआत की शुरुआत कहां से कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट बोला जाता है। वहीं जहां तक पहुंच जाता है, कहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंच गया, इसको क्या बोला जाएगा, फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना बच्चों, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ, तो वही तरीका है। तो मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ ऐसे भी गया था, एक तो ऐसे घूम के आया था वहां पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट जाता हूँ बिल्कुल सीधा, तो ये ऐसे में जो होगी ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगी। अगर मैं इसे टर्न लेकर जाता हूँ तो और लंबा हो जाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पर समझिए इस एग्जांपल से, देखो ए को ए से बी तक जाना है, चलो कोई भी ले लेते हैं अपन, किसको ले अपन, चलो ओम प्रकाश को ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश यहाँ से उसको बी तक जाना है, तो उसका जो रास्ता है वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, अलग अलग पाथ है ना। लेकिन अगर वो अलग अलग पाथ ना लेके अगर स्ट्रेट पाथ लेता है, ये स्ट्रेट पाथ सीधा यहाँ पर जाता है ए से बी, तो इस वाले पाथ को जो हम कहते हैं ना स्टूडेंट, ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हुआ, बेसिक डिफरेंस। डिस्टेंस तो क्या होती है, टोटल पाथ कवर ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड को कुल कितना पाथ कवर कर रहा है। डजंट मैटर कि इन विच डायरेक्शन, कोई मैटर नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन जब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। आप सोचते हैं कि मैं इधर से तो आ सकता हूँ, फिर इधर से आओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, अपन को तो शॉर्टेस्ट लेनी है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी टू पॉइंट के बीच की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हो जाएगा, कर लोगे यार। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसके बाद में आता है अपना यस डिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं एक वर्ड है ओडोमीटर। ऐसे जानते हो कि जिन्होंने पहले की वीडियो देखी होगी, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो और देखना, उससे आपको और अच्छे, उसमें मैंने आपको कई सारे वहाँ पे छोटे छोटे से वीडियोस डाले, GIF डाले, वहाँ पे इमेजेस डाले, वहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प की है, तो उनको भी आप देख सकते हो। बाकी इनको देखना ही है आपको, ठीक है। चलिए, ओडोमीटर क्या होता है काम, आपने देखा होगा जो गाड़ी होती है, बाइक मोटरसाइकिल होती है, उसमें आगे ऐसे मीटर सा लगा होता है ना, जहाँ पे लिखा होता है 0, 20, 40, 60 ऐसे लिखा होता है ना, और क्या लिखा होता है किलोमीटर पर आवर होता है गाड़ी के अंदर, ऐसे सुई होती है। लेकिन साथ ही साथ वहां पे क्या होता है, नीचे एक और ऐसा बना होता है, उसमें क्या लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, और पीछे लिखा होता है किलोमीटर लिखा होता है। अगर नहीं देखा तो जाओ पहले जाके अपने उसको देखना, अभी नहीं तो चलो बाद में देख लेना वीडियो के बाद, इतनी भी क्या जल्दी है, नहीं तो देखा होगा, जहां तक मुझे पूरा यकीन है आप लोगों का आपने देखा ही होगा, ठीक है। नहीं तो छोटे जब अपन थे बाइक पे बैठते थे पापा की गाड़ी आके, तो देखते नहीं थे अपन, लिखा होता था ना वही। तो ये वाला जो सीन होता है ना, जहाँ पे लिखा होता है किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर है, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं ना गाड़ी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस कवर, कि जो बिल्कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मेजर करता है ओडोमीटर, याद रख लोगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद आता है आपके यस स्ट्रेट लाइन मोशन। यहां पर अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, देखा था 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर पाथ। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर पाथ मोशन 2 टाइप के पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर पाथ मोशन। अब स्ट्रेट लाइन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसको ये बाद में आएगा सर्कुलर पाथ, पहले इसको देखते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को भी बच्चों क्या किया, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, चलिए देखते हैं अपन, आगे कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। अब सपोज करो यहां से A है और यह B है। अब अगर इसको A से B तक जाना तो 2 तरीके हैं रास्ते। एक तो है बिल्कुल भैया जी हाईवे, क्या है हाईवे पे जा रहा है, ना तो वहां पर कोई ब्रेकर है, ना वो कोई खड्डा वड्डा है, बिल्कुल मस्त वाला रोड है। हालांकि इतना नहीं होता लेकिन फिर भी मान लेते भी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो हाईवे पे भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। गड्ढे वगैरह नहीं मिलते तो क्या हुआ, कोई गाय आ जाती है, कोई क्या आ जाता है ना। और एक दूसरा रास्ता है, एक कच्चा रास्ता है, ठीक है। होते हैं जुगाड़ अपन निकाल लेते हैं, कोई ना कोई अपन कच्चा रास्ता निकाल ही लेते हैं अपन गाँव के अंदर कहीं से भी। तो एक रास्ता ही है, एक रास्ता ही है। अब A से B तक आना, ये तो हाईवे और ये कच्चा रास्ता है। अब हाईवे पर चलता है, अब मानते हैं कि अपन हाईवे के ऊपर कोई भी नहीं है, बिल्कुल साफ सट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये A से B तक आएगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा, स्पीड से स्टार्ट करेगा, और जब वो स्पीड से स्टार्ट कर रहा होगा तो उसकी क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब गाड़ी क्या होगी, स्पीड बिल्कुल एक जगह रुक जाएगी। एक जगह रुक जाएगी मतलब क्यों, जैसे 80 है तो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, रफ्तार से उसी स्पीड से चल रही होगी, ठीक है। टाइमिंग सेम टाइम में सेम कवर कर रहा होगा। जैसे ऐसे देखो, जैसे A से B तक जाना उसको, तो वो क्या करता है, सपोज करते हैं पूरा कुल कितने किलोमीटर का सफर है, ये है 100 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का। अब अगर इसमें बीच में अपन गैप बना देते हैं, यहाँ तक का कितना हुआ 20 किलोमीटर, यहाँ पे कितना जाएगा 40 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना गया 60 किलोमीटर, और यहाँ पे 80 किलोमीटर, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो सबके बीच में गैप कितना आ रहा है स्टूडेंट, कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 20, यहाँ पे भी देखो 20 आ रहा है, क्योंकि 40 में से 20 माइनस करोगे 20 आएगा, यहाँ पे भी 20 20 20, यानी गैप कितने का सब जगह 20 का है, 20 किलोमीटर का है ना। अगर ये 20 किलोमीटर के गैप को अगर सेम टाइम में अगर कवर करता हो, यानी इस 20 किलोमीटर को कवर करने में भी अगर उसको टाइम लग रहा है कितना, सपोज करते हैं 20 किलोमीटर ना 15 मिनट ले लेते, चलो 15 मिनट, और इसको भी क्या 15 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट, यानी अगर सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर उसको सेम टाइम लग रहा है, सेम डिस्टेंस इंटरवल को अगर सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर उसको सेम टाइम लग रहा है, तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है ना यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म यानी एक ही रफ्तार से, ना कम ना ज्यादा, बस एक बार पकड़ लिया, बस चल रही है, बस ना 80 से ऊपर हो रही, ना नीचे 80 से, ना तो स्पीड ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है,
एक ही स्पीड से चल रही है, ब्रेक वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल रास्ता भी अपना साफ है। तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है ना, वो कौन सा मोशन होता है स्टूडेंट? यूनिफॉर्म मोशन। याद रह जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म जस्ट अपोजिट, क्या इसका अपोजिट होगा? टाइमिंग चेंज कर लो। यहाँ पे 50 मिनट में कर रहा होगा, तो यहाँ पे हो सकता है 1 आवर ले रहा हो, यहाँ पे 30 मिनट ले रहा हो, 30 मिनट ले रहा हो, यहाँ पे कितना ले रहा हो, 5 आवर ले रहा हो, 6 आवर। अगर डिस्टेंस को, अगर डिफरेंट डिस्टेंस को, यहाँ पे भी डिस्टेंस चेंज कर लो। इसको मान लो आप 10 किलोमीटर, इसको मान लो आप लोग 40 किलोमीटर, इसको कर लो आप लोग 80 किलोमीटर, 80 चलो 90 कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसको कितना कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं। देखो यहाँ से गैप कितना? 10 किलोमीटर का। यहाँ पे गैप कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा ना। 40 में से 10 गया, तो ये तो 10 किलोमीटर का गैप है। यहाँ 30 किलोमीटर का गैप है। यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट? 90 में से 40 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 किलोमीटर। और इधर कितना हो रहा है? यहाँ होगा 30 किलोमीटर, ठीक। तो देखो अलग अलग जो गैप थे, यहाँ पर 10 या 10 या 30 या 50 या 30, डिफरेंट है ना डिस्टेंस का। तो अगर डिफरेंट डिस्टेंस को अगर वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर उसको कवर करता है, तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है बच्चों, कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। याद रख लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल सिंपल ही है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा रब कर देता हूँ। नहीं आप सोच रहे हैं सर ये क्या कबाड़ा कर रहे हो आप भी। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो सब्सक्राइब कर रखे अपने फ्रेंड को शेयर कर दो इसको, क्योंकि आपको बहुत शानदार मस्त तरीके से आपको बताऊंगा। हो सका तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके देता हूँ, यहीं पे प्रैक्टिकल करेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है इसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी? मोशन चल रहा है, देखो बच्चों, मोशन टाइप ऑफ मोशन पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चलो कोई सा ही कर लो इसमें। देखो मोशन चल रहा है अपना, अब किसको किसे बोलते हैं स्पीड को? देखो वो जो स्पीड जो बोली जाती है ना, उसी को किसको बोला जाता है? रेट ऑफ मोशन। जो रेट ऑफ मोशन होता है ना, कि वो किस रेट से मूव कर रहा है, किस रेट से मोशन कर रहा है, अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, उसी को आप क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं। नहीं समझ आया? देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन हो गया, अब वो कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ स्पेसिफिक टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे अपन? स्पीड कहेंगे। देखो ऐसे समझो, आपने देखा होगा जब आप कभी ट्रेवल कर रहे होते हैं हाईवे वगैरह पे, ऐसे बोर्ड लगाए हुए होते हैं, उस बोर्ड पे लिख भी लगा होता है लिमिट, लिखा होता है, कहीं लिखा होता है 30 किलोमीटर पर आवर है, कहीं पे 60, गाड़ी की भी लिखा है इस गाड़ी की इतनी स्पीड होनी चाहिए, इसकी इतनी लिखा होता है ना। या फिर इतना ये भी देखो, आपकी गाड़ी का जो होता है आगे स्पीडोमीटर, उसमें भी लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। जो आप देखते हो ना किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये स्पीड ही होती है। कैसे मेजर किया जाता है स्पीड को? सपोज करते हैं कि ए ये बी, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन है तो ए बी नहीं लेते यार, बहुत ज्यादा ही हो गया है बी तो अपना, कोई लेते चलो एस ले लेते हैं, यहाँ पे एम ले लेते हैं, ठीक है। देखो तो एस से एम, एस एम चलो नाम रख लेंगे अपन, ठीक है। ये यहाँ पे एस सुनीता हो गई और ये हो गया एम मुस्कान हो गई। तो सुनीता को जाना है मुस्कान के पास में, ठीक है। तो जो सुनीता को मुस्कान पे अगर जाती है, तो सुनीता और मुस्कान के जो घर के बीच के डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। कितनी बच्चों? 100 किलोमीटर। अगर सुनीता मुस्कान के पास में अगर कितने देर में पहुंच जाती है? 1 आवर में। कितने में? 1 आवर में। तो अगर 1 आवर में अगर सुनीता मुस्कान के पास पहुंच जाती है, फिर पूछ ले जाता है कि बताओ वो किस स्पीड से गई होगी, कितनी तेजी से दौड़ के भाग गई होगी, या फिर बाइक, स्कूटी, कार, जो भी उसके पास है लेकर गई होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? जितनी डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस में अपन टाइम का डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कुल कितने यूनिट टाइम में वो कवर कर रहा है, वही उसकी क्या होती है? स्पीड होती है, ठीक है। तो स्पीड की डिफाइन लिखना चाहता हूं आप, ये स्पीड इज द डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, कि वो कुल कितने यूनिट टाइम में कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही उसकी क्या होती है? स्पीड होती है। तो स्पीड निकालने कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, यहां से क्या अपन फॉर्मूला बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड का? स्पीड होगी स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब एक बार तो क्या करिए, यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, क्या चल रहा है भैया जी, लॉकडाउन। तो ये क्या कर रही है, लॉकडाउन से पहले गई थी सुनीता, तो इस रास्ते पे चली गई आराम से, लेकिन अब क्या कर रही है, अगर वापस आ गई, तो वापस आई तो जैसे रास्ते में पहुंची, आधे रास्ते में, थोड़े रास्ते में पहुंची, मान लो 10 किलोमीटर रास्ते में पहुंची, और यहाँ पर बैठ गए भैया जी, मिल गए पुलिस वाले। कौन मिल गए, पुलिस वाले। अब पुलिस वाले ने उसको कह दिया जाओ, लॉकडाउन है, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, आप इधर उधर कहीं नहीं जा सकते हो। तो फिर अब ये तो सोचिए यार, इसको तो जाना, अपने घर पे जाना जरूरी है, इसको बहुत ही परेशान भी हो गई है, मुस्कान ने इसको बहुत परेशान कर लिया। तो अब ये वापस अपने घर पे जाना चाहती है, अब यहाँ से जा नहीं सकती, तो ये क्या करती है, यहाँ से क्या करती है, पुलिस वाला को चकमा देकर, और यहाँ से क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और डायरेक्शन करके चेंज करके कहीं से जुगाड़ लगा के इधर से घूम के इधर अपने घर पहुंच गई। और अब ये जो सफर हुआ ना इसका, ये कितना किलोमीटर इसका बढ़ गया, ये हो गया इसका 90 नहीं, ये मान लेते हैं ये 110, चलो 120 मान लेते हैं, 120 किलोमीटर, ये लंबा हो गया ना सफर, 120 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ये, 120 किलोमीटर ये। तो देखो आप जब ये यहाँ से यहाँ आ रही थी हाईवे तक, यहाँ तो इसकी क्या हुई, यहाँ पे इसने टाइम अलग लिया होगा, यहाँ तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कम टाइम लगा होगा, टाइम कम लगा होगा ना यहाँ पे, और वहीं से अगर यहाँ से कच्चे रास्ते से आ रही है तो यहाँ इसको टाइम ज्यादा लगा होगा। यानी कि इससे अपन क्या देख सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एक ही स्पीड से चल रहा है, एक ही रफ्तार चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपनी उसकी स्पीड चेंज भी हो सकती है, यहाँ इसकी स्पीड अलग होगी, यहाँ पे इस वाले रास्ते से अलग होगी। तो अगर ऐसा आपको डिफरेंट स्पीड पूछ देते और फिर तो आपसे पूछते हैं तो बताओ एस और सुनीता जब एम से मुस्कान से लेकर वापस अपने घर तक आई थी, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। तो वहां पर अपन स्पीड नहीं देखते, वहां पे हम देखते हैं एवरेज स्पीड। क्या देखते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि इसको कुल कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सोल्व करना होता है, इसी में से निकालना होता है, कहते थे कि सुनीता की बताओ कुल कितने इसकी स्पीड रही होगी, तो आप क्या करते हैं, पहले टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, देखते कितने हुई, 10 और 120 को ऐड कर लेते हैं, कितने हो रहे हैं, 130 हो रहे हैं। टाइम यहाँ पर अलग, यहाँ पर सपोज करते हैं इसको यहाँ पर लग रहा है 1 आवर लग रहा है, ये यहाँ पर कम टाइम लगेगा, चलो इधर ले लेते हैं, मान लो इसको 30 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कितना लग रहा है, इसको 1 आवर 30 मिनट ले लेते हैं, 1 आवर तो 30 मिनट, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 और 30 कितना जाएगा, 1 आवर हो जाएगा ना, 30 मिनट 1 आवर हो जाएगा, और ये 1 आवर एक और है तो 2 आवर हो जाएगा। तो 2 का आप डिवाइड कर दोगे, इसमें 120 और ये 10 मिनट, तो 130 में आप जब डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट से याद आया, यूनिट का भी देख लेते हैं, ये चीज समझ में स्टूडेंट आई बच्चों आप लोगों को। देखो इसको, अब साइंस के अंदर है ना यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको यूनिट नहीं आती इसका मतलब कि आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि बिना यूनिट के कुछ नहीं होना है। यूनिट आना वेरी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो यूनिट देखो, स्पीड के बारे में देख लेना, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, अभी देखा क्या यूनिट, किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर क्या एक यूनिट होती है क्या, अपन डिस्टेंस को क्या किलोमीटर में मेजर करते हैं, नहीं अलग अलग में मेजर करते हैं, अपन मीटर में भी तो मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, ठीक है, मीटर में करते हैं, सेकंड में भी करते हैं, और मीटर के अलावा किस में करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं अपन। और नीचे क्या हो जाएगा, इसको सेकंड ले लो। तो ये डिफरेंट यूनिट होती है, ये सब किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है बच्चों। किसकी यूनिट है, बताओ किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट। और इसमें जो ये है ना भैया जी, बाकी याद होना हो, ध्यान रखना, ये तो जरूरी है, आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है ना अपने फिजिक्स में अपने, तो उसमें डिस्टेंस की स्पीड की यूनिट क्या बताई जाती है, मीटर पर सेकंड, ये भी होती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड। तो आपसे कोई भी पूछता है तो बच्चों बताओ कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, मीटर पर सेकंड। तो अगर आगे वाला हो और चालाक होता है क्या ये होती है, तो आप कहते नहीं और भी होती है, और कौन कौन सी होती है, ये होती है किलोमीटर पर आवर भी होती है, और सेंटीमीटर पर सेकंड भी होती है। तो कर लोगे ना आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हुआ अभी तक अपन ने स्पीड लेगा।
अब बात करें, देखो अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था, सुनीता को मुस्कान तक पहुंचाया था, फिर वापस आई थी, तो उसकी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन थी ना। अब अगर अपन क्या करें, इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफिक कर दें, स्पेसिफिक इन द सेंस क्या करें अपन, अगर अपन क्या करें डायरेक्शन को स्पेसिफिक कर दें, स्पेसिफिक यानी कि क्या मतलब है स्पेसिफिक का, देखो कि कोई भी, जैसे अभी पहले उन्हीं को ले लेते वापस, नहीं तो बुरा मान जाएंगे कोई भी अगर हुए तो ये सुनीता थी और ये थी मुस्कान, ठीक है। अब जब सुनीता आई थी कैसे आई थी, ऐसा ही थी ना, ऐसा आकर ऐसा ही घूम गई। अब अपन क्या करें कि भाई सुनीता क्या करते हैं, उसको एक दे देते हैं उन्हें कि भाई अब लॉकडाउन में इन्होंने गवर्नमेंट ने और रूल निकाल दिया, अब क्या हो गई थोड़ी ढिलाई कर दी। अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई अब आप हर कहीं रास्ते से नहीं जा सकते, अब आप कच्चे रास्ते से नहीं जा सकते, आपको आना है तो बिल्कुल इसी रास्ते से आना है, ये बिल्कुल पक्का वाला रास्ता, ठीक है। यानी डायरेक्शन इसमें आना है तो इसी डायरेक्शन आना, आपको किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाना है आपको। तो बच्चों जब कभी भी स्पीड, अब तो यहाँ पे भी आएगी कोई ना कोई स्पीड होगी, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होगी ना स्टूडेंट, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, किसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो जो भी स्पीड, अगर किसी भी स्पीड को अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर अपन लेते हैं तो ऐसे में उसको स्पीड को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन तो ये भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आप इसी डायरेक्शन है। तो ऐसी स्पीड जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तो ऐसे टायर को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी कैसे मर्ज करते हैं, ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे सुनीता और मुस्कान के बीच की जो डिस्टेंस है, एक तो ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कैसी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, देखो ध्यान से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, पढ़ा था अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, चलो यहाँ पर अपन डिफरेंस से आपको अच्छे से समझ जाएगा। स्पीड के बारे में बता दिया, वेलोसिटी देखो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपसे पूछे बताओ और क्या डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में, एक तो आप ये बता सकते हो कि इसमें क्या लेते हैं अपन, डिस्टेंस लेते हैं, जबकि वेलोसिटी में अपन क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एक डिफरेंस और क्या जाएगा, डायरेक्शन का। क्या स्पीड में कोई डायरेक्शन अपन देखी थी क्या, अपन देखा था ना, अपन तो कोई सी डायरेक्शन में जा सकते हैं, सुनीता कोई सी डायरेक्शन में आ जाती थी, तो वहां पे डिस्टेंस स्पीड में तो कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, यानी इसका मतलब इसमें अपन को नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की नीड नहीं, किसी भी डायरेक्शन आ जा सकता है, जा सकती है। बट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है यूनिफाइड होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। एक डिफरेंस ये होगा, कर लोगे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए एक और डिफरेंस होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इनकी यूनिट भी क्या होगी, वेलोसिटी की भी ये यूनिट होगी, है ना, वेलोसिटी की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या देगी, मीटर पर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। अब दो टर्म है तो आप समझ लो, स्केलर एयर, यहां पर लिखता हूं पहले फिजिकल क्वांटिटी। देखो जो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी क्वांटिटी या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसे आप क्या कर सको, मेजर कर सको। अगर आप किसी चीज को आप मेजर कर पा रहे हो सकता है वो स्केल से हो सकता है, फिर वो आपके वेट से मास अगर मेजर करते हैं अपन, जैसे कि आते ना कि जैसे कि ऐसे टाइप का आपने देखा होगा, बैलेंस स्केल बोलते हैं जिसको आप
तराजू वगैरह नहीं बोलते हैं, हिंदी में तराजू बोलते हैं, ऐसा देखो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे लिखा होते हैं, ठीक है, तराजू वगैरह हो गया आपके। तो अगर आप किसी चीज को अगर आप मेजर कर सकते हो, उसको तोल सकते हो, या फिर उसका शेप, उसका मतलब बता सकते हो कि ये कितने इसकी लेंथ है, क्या है, सब कुछ। तो अगर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को, अगर कोई भी क्वांटिटी, इफ एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, देन दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर सकते हो तो उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चों, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज आल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप। फिजिकल क्वांटिटी को भी टू पार्ट में डिवाइड किया है, इन विच फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन कौन सी हो जाएगी आपके? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल जानते हैं आपको कई सारे। क्या आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कैसे? स्केल से कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या अपन किसी के जो आप मास वगैरह कर सकते हैं क्या? मास किसको बोलते हैं? जिस भी यूनिट के पीछे, जिस भी क्वांटिटी के पीछे अगर कैसे लिख रखा हो, ग्राम लिख रखा हो, किलोग्राम लिख रखा हो, मिलीग्राम लिख रखा हो, तो किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है। तो क्या अपन मास मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपन डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। टाइम देख सकते हो क्या लोग? मेजर कर सकते हो टाइम को? यस कर सकते हैं। टाइम को भी कह सकते हैं ना कि मैं, अगर आपकी कोई मेरे से पूछता है सर बताओ चलो आपके टाइम क्या हुआ, तो मैं कह दूंगा कि टाइम हो रहा है 7 o'clock हो रहा है, मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं। तो बताया ना, तो मैं मेजर करके बता सकता हूँ, मेरे पास वॉच है। तो इसी टाइप से अगर कोई भी क्वांटिटी अगर आप मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर की, अगर उसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल है, या फिर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, यानी डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना डायरेक्शन के भी अपन समझा सकते हैं आगे वाले को, तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जो स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी होगी वहां पे डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होगी, यहाँ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, बिना डायरेक्शन भी हम आगे वाले को समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? वैसे ही जैसे कि कभी आप शॉप पर जाते हो और शॉप पर अगर आप कुछ परचेज करने के लिए गए, सपोज कि आप पोटैटो परचेज करने के लिए गए और पोटैटो जाकर कहते हो कि कभी आपने कहा ऐसा कहा जाकर कि 2 kg पोटैटो दे दो मुझे, ये तो क्या होगा। लेकिन इसके साथ में कभी आपने डायरेक्शन बोली क्या कि भाई साहब मुझे 2 किलो आलू देना, ईस्ट डायरेक्शन दे दे, या फिर मुझे दे दो 5 किलो शुगर दे दो, शक्कर दे दो, मुझे कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन देना, उस डायरेक्शन में देना, इस डायरेक्शन देना, कभी बोला आपने? नहीं बोला होगा ना। तो वहां पर अपन डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है अपन को। और भी बताता हूँ, अभी जैसे आपने मेरे से पूछा था कि सर टाइम क्या हुआ, तो मैंने जो टाइम बताया था वो बताया था 7 AM बताया था मॉर्निंग का। तो क्या मैंने ऐसा बोला क्या कि 7 AM इस डायरेक्शन, आपकी वाली डायरेक्शन है, या फिर 7 AM इस बोर्ड वाली डायरेक्शन है, या ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कोई सी डायरेक्शन। तो कैसे बोला कि मैंने नहीं बोला ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत थी नहीं थी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत होगी? नहीं होगी। अभी अपन ने पढ़ा था ऐसी कौन सी और क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है? एक तो इसमें नहीं होती है। डिस्टेंस में जरूरत होती है, डायरेक्शन कोई नहीं होती, किधर भी जाओ टोटल पाथ होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल लिखता हूं, देखने एक तो हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। और बता दो, अभी देखो ये स्पीड, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत होती है कि नहीं होती? चलो ये सेकंड एग्जांपल हो गया अपना, हो गया ना। एक अभी बताया था मैंने किलोग्राम, ग्राम, जो आप दुकान पे लेने जाते हो, वो जो दुकान पे लेने जाते हो ना, तो आप उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल कितना वेट हुआ, होता था ना कि 5 किलो वेट हुआ, तो वैसा वो गलत बोल रहा है। आप भी बेवकूफ बनते जा रहे हो, पर अब आपको बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको दे रहा होता है, वो जो तोल रहा होता है, वो उसका मास होता है बच्चों। वो जो मेजर करता है ना, वो उसका मास होता है। वेट अलग चीज है। वेट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स है। जो अर्थ आपको खींच रही है ना, किसी भी चीज को जब अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है, ग्रेविटेशन जो उसको फोर्स लगा रही होती है, वो ही फोर्स है वेट। तो वेट और मास में डिफरेंस है। आप जो लेकर आते हो वो मास होता है उसका, 2 kg, 5 kg, 3 kg, 2 ग्राम, 5 ग्राम, ये सारा मास होता है। वेट अलग होता है। वेट तो एक टाइप का फोर्स होता है। तो अब आप इसी का ध्यान रखना। तो अगर आप बताते हो ना किसी को क्योंकि आपका वेट कितना है, तो आप वेट नहीं बता रहे होते, आप क्या बता रहे होते? अपना मास बता रहे होते। वेट अगर आपको बताना है तो आप उससे 10 से गुणा कर देना, वो आपका वेट होगा। यानी अगले टाइम कोई आपसे पूछे ना कि आपका वेट कितना है, तो अगर आप 40 kg अगर आपका मास आता है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना होगा? 450 न्यूटन होता है सर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन है। आगे बढ़ेंगे अच्छे से, टेंशन नहीं लेना। तो उसको कहते हैं 450 न्यूटन है भाई मेरा वेट। तो
वो पागल हो जाएगा कि पागल हो गया कि बावला हो गया। बावला नहीं होना अपन को भाई, तू होता रहे बावला, हम तो ठीक बोल रहे, हम क्यों गलत बोले, हमको तो मालूम है, तुझे नहीं मालूम तो हम क्या करें, तू भी मालूम करके अच्छा पढ़। किससे पढ़ ले? यूनुस सर से बोल देना, ठीक है, बता देंगे अपन। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में देखते हैं, देखो वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल इसको लिख लो आप, चलो मास लिख लो। एक और एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, टाइम बताया था, इसमें भी डायरेक्शन जरूरत होती है नहीं होती है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखो जिसमें इसका अपोजिट, इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, यानी बिना डायरेक्शन के हम सही से समझ नहीं पाते हैं। कैसे? एग्जांपल समझे अपन, इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। अभी बताया डायरेक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स कर देना क्योंकि इसी डायरेक्शन में जाना आपको, तो क्या हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, और एग्जांपल ये रहा, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी। और एग्जांपल बताओ फोर्स। फोर्स से बच्चों एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स कैसे है, क्यों है, वो हम पढ़ेंगे आने वाले जो वीडियो होंगे। फोर्स वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम सब ऐसे समझेंगे, ठीक है। एक बता दो एक बार आपको, चलो एक बार देख ही लो, ये तो कहीं नाराज नहीं हो जाओ, नाराज नहीं होना, ठीक है। देखो ये देखो, ये कोई अपना मार्कर है, ठीक है, मार्कर है ये। अब देखो क्या है, अगर मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। एक तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं और एक ऊपर से फोर्स लगाऊं, तो बताओ सब में अंतर है ही नहीं, डिफरेंस है ना। इस टाइप फोर्स लगाऊंगा तो इसके अलग होगा, इधर अलग होगा, रिजल्ट अलग निकलेगा ना, तो डिपेंड करता है ना। तो ध्यान रखो फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इस का भी क्या होती है आपकी जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन में। तो यानी फोर्स भी क्या एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी हो गई अपनी। तो बच्चों आज के लिए तो इतना ही है। अब जो अपने जो वीडियो आएगी अब अपना कंटिन्यू रखेंगे, ये अभी तक जितना भी पढ़ा है ना एक बार ब्रीफ में कर लिया अपन ने, ताकि आप भी फेमिलियर हो जाओ बोर्ड के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने, मेरे सामने। हो सकता है कई सारे मुझे नहीं देखा हो, पहली बार देखा, और कुछ तो पहले से जानते भी है संजीवनी वाले, तो ठीक है। आपको क्या करना है, अब कंटिन्यू रहना। अभी आज थर्सडे का ही ना वीडियो अपनी, तो अगली वीडियो कौन सी आएगी, आपको कब आएगी, फ्राइडे को आएगी, 100% आएगी। कितने बजे आएगी, 10 AM। बता देना अपने फ्रेंड्स वगैरह को, और उसने अगली वाली वीडियो अपन एक तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और आगे और मस्त डिटेल सेक्शन समझेंगे अपन। तो बच्चों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो इस वीडियो क्या करना, आपको लाइक करना, क्या करना, लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स साथ सबके साथ में इसको चलाओ, शेयर करो, चाहे वो कोई सा भी क्लास हो, चाहे 8, 9, 10, 11, 12 उनको बताओ, छोटी क्लास वालों को बताओ, क्योंकि उनके लिए भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, जैसे नोट्स कैसे बनाने, पढ़ाई में अच्छे कैसे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अपन, कैसे टॉपर बन सकते हैं, पढ़ाई में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपन, किस चीज को कैसे याद कर सकते हैं अपन, कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी। आपको कुछ तो पहले भी डाल रखी है। तो बच्चों अब आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि सर मुझे ये वाली चीज नहीं समझ, आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। रही बात अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है, फिर अलग तरीका जानना है कि सर हमको ये वाला तरीका अच्छा लग रहा था, व्हाइट बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पीपीटी पे समझ नहीं आ रहा है, या फिर पेपर पर, जो भी आपको तरीका आपको सुटेबल लगे कि हमको सर इसमें अच्छा समझ आता है, ये वाला तरीका बढ़िया, तो वो मुझे बता दें, हम उसमें बना लेंगे। तो अपने पास 3 तरीके हो गए। पहला तो मैं पेपर पे लिख के बताऊं, जो मेरी पहली वीडियो थी पेपर पे लिख के बता रहा था, समझा रहा था। दूसरा तरीका कौन सा हुआ, पीपीटी वाला, एक पीपीटी बना ली मैंने कंप्यूटर के अंदर और बना के फिर स्क्रीन से रिकॉर्ड करता गया, वैसे बताया। तीसरा जो था अपना ये कौन सा है, व्हाइट बोर्ड। तीनों में से आपको मुझे बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।